आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने आज कोषागार में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र और निष्पक्ष, सुरक्षा के भाव एवं भयमुक्त वातावरण में कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में एवं कोविड प्रोटोकॉल का दृष्टिगत रखते हुए संपन्न कराया जाएगा। जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग के साथ ही वैक्सीनेशन पर भी और अधिक से अधिक जोर दिया जाएगा। जनपद में सेकेंड डोज को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी के भी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2022 को निर्वाचन आयोग के मंशा के अनुरूप शुचिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रशासनिक कार्यों पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही जनपद में शीतलहर में ठंड से लोगों के बचाव हेतु रैन बसेरा, अलाव, कंबल वितरण आदि का भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि नवागंतुक जिलाधिकारी नेहा शर्मा वर्ष 2010 बैच की IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में उप जिलाधिकारी सदर कानपुर नगर के 7 अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दयानंद प्रसाद, मुख्य कोषाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक अच्छांश चतुर्वेदी के साथ विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। इलेक्शन पद्धति पे लेके जाना है, किस तरह से पोलिंग के समय में क्या प्रोटोकॉल्स कोविड के भी हो जाएं और साथ ही में एक भय मुक्त वातावरण में इलेक्शन कराना, ये पूर्ण रूप से मेरी प्राथमिकता है। और अभी हम लोग सब इलेक्शन मोड में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन के साथ अन्य जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन है, उस पर ही मेरा जोर रहेगा। जैसे आते ही मैंने जो एक शॉर्ट इंटरेक्शन रखा, उसमें मुझे खास तौर पे अभी कोल्ड वेव देख रहे हैं हम, ठंड की जो बात देख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से हमारे रैन बसेरा कार्य कर रहे हैं, किस तरह का अलाव वगैरह का जो कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है, इन चीज़ों पर कितना काम हुआ है या कितना काम होना बाकी है, इन पर भी बात हुई। साथ ही कोविड मैनेजमेंट में अभी नया जो वैक्सीनेशन ड्राइव है फॉर द यंगर एज ग्रुप, उसमें भी प्राथमिकता है कि वो समय अनुरूप इस कार्य को हम लोग समयबद्ध रूप से कर सकें। और क्योंकि यंगर एज में अभी देखने को मिल रहा है कि कोविड की जो ये है एरियल स्प्रे भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी गई है इस बीच में। तो इसको किस तरह से हम लोग इसकी रोकथाम करेंगे, इस पर भी हम लोगों का जोर रहेगा। एंड नेचुरली कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स का भी आज जानकारी हुई है कि हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जल्द ही हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम में इलेक्शन की जो गतिविधियां हैं, उससे रिलेटेड जो टीम का काम है, उस पर पूरी प्रमुखता से कार्रवाई होगी। तो ये एक प्रिसाइजली मुझे आप लोगों को बताना था। इस कार्य हेतु अभी मैं प्रतिबद्ध हूँ और आप लोगों के जो भी सवाल हैं, ये है कि कोरोना और इलेक्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं जी, और 25 तारीख के बाद गतिविधि इसकी तेज हो जाएगी इलेक्शन की। मगर कोरोना भी अपना पीक टाइम को छोड़ के सुपर पीक पे चल रहा है जी। इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, कोविड को जो भी जिस तरह से रोकथाम है, वो सबसे बड़ी रोकथाम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर हम लोगों को जो जोर है उस पर, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क और सैनिटाइज करने वाली पद्धति है, इस पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट, इस पूरी रोकथाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
तो वैक्सीनेशन के लिए जो फर्स्ट डोज है, मैंने जो एक असेसमेंट किया उसमें लगभग हम लोग 93% लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर चुके हैं। लेकिन सेकेंड डोज में अभी 60 to 70% के बीच में है। तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे तो नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वैक्सीनेशन से, और उससे मैं खुद कोविड ग्रस्त हो गई थी अभी लास्ट मंथ, लेकिन थैंकफुली वी वर वैक्सीनेटेड, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, आफ्टर इम्पैक्ट्स हैं, वो कम हैं। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन पर ही पूरा जोर है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वर्चुअल रैलीज को उसमें प्राथमिकता दी है। तो उन चीज़ों पर भी हम लोगों को सघन मॉनिटरिंग रखनी है कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वो कमीशन पे रिपोर्ट हो और उसमें जो भी कार्रवाइयाँ हों वो एक कड़ाई से उनका। सर, इसके पहले भी डीएम साहब जो थे उन्होंने भी चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था किसी भी आचार संहिता नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन पिछले जो 15 दिन है उसमें कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं की इस तरह से मीटिंग हुई, सभाएं हुई और भीड़ लेके दौड़ रहे। प्रभावी कार्रवाई जब मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता है उसके बाद हो रही है, तो इसके बाद कोई सख्त आदेश, कोई निर्णय दे रही है? बिल्कुल, नेचुरली एक प्रोएक्टिव मेजर हमें लेना की आवश्यकता है। आप लोग हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, डेफिनेटली मैं इस बात को अपलॉड करूंगी कि आपके माध्यम से सूचना मिलती है, लेकिन प्रोएक्टिव मैकेनिज्म को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारी जो अपनी मशीनरी है वो सेंसिटाइज हो कि अगर इस तरह का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो चाहे वो उल्लंघन किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए कि एक्शन जो है वो देन एंड देयर हो, और रिपोर्ट्स जो हमें भेजनी है उसमें सिर्फ शैलो रिपोर्टिंग ना हो, उस पूरी रिपोर्टिंग को हम चुनाव आयोग के सामने रखें कि उल्लंघन किन किन द्वारा किया गया, और उसमें जो भी हमारे 1951 का एक्ट या आरपी एक्ट उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हम लोग प्रभावी अमल करें। नामांकन शुरू है नहीं आदमी तो कोई सख्त चेतावनी है? देखिए, नामांकन 25 तारीख से जनपद में शुरू है, और अभी कल मैं नॉमिनेशन जहां पर होने हैं वहां क्या बैरिकेडिंग है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका भी एक विजिट प्लान कर रही हूं। आप सबके माध्यम से डेफिनेटली मैं एक ये मैसेज संचरण करना चाहूँगी कि जो कोविड के नियम हैं इनको चुनाव की आचार संहिता के दृष्टिगत, चुनाव आयोग के निर्देशों के दृष्टिगत, और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन नियमों का पालन करना है। इन नियमों के परिपालन में अगर किसी भी तरह की कोताही होगी तो मैं आप बंधुओं के माध्यम से इस बात को रखना चाहूँगी कि फिर हमें एक्शन ओरिएंटेड वे में ही काम करना होगा, और वी विल टेक एडिक्वेट एक्शन अगेंस्ट द वंस हु फ्लाउट। अन्य पार्टियों के खिलाफ मैम एक्शन हो रहा है, भाजपा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, सभी पार्टियां कह रही हैं। परसों मतलब टिकट फाइनल हुआ, कल सभी भाजपा के लोगों ने जुलूस निकाला, आज सबने छापा है। नीलमा कटियार ने मोती झील से भारी भरकम चुनाव आयोग का स्पेशल आदेश है कि प्रत्याशी 5 से ज्यादा नहीं चलेगा, प्लस मतलब गनर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा खुलेआम। लेकिन कार्रवाइयाँ मतलब सिर्फ अन्य दलों पर हो रही है। सुरेश मैथानी निकाला था, सुरेश अवस्थी निकाला था, सभी ने निकाला। देखिए, ये इंडिविजुअल केसेस अभी आप लोग फ्लैग कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये निष्पक्ष प्रभावी कार्रवाई के लिए ही जो चुनाव आयोग का मैंडेट है कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो, और अपनी शुचिता के लिए चुनाव आयोग जाना जाता है, और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इस पूरे मतलब एक कंधे पर एक कार्यभार दिया गया है इसी पूरे काम को आगे ले जाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूँगी कि इस पूरे कार्यजारी में हम लोग सभी पर निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करेंगे। नहीं, सवाल इन सबका एक निकलता है कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे, क्योंकि उनको पता होता है कि जुलूस निकल रहा है, सूचना होती है, तो उन पे भी कोई एक्शन होगा? स्टैटिक टीमें बनी है, लेकिन वो लोड कर रही हैं। 30 टीमें बनी हुई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित हैं। निश्चित तौर पे पहला रोल है कि हम उनको प्रॉपर्ली सेंसिटाइज कर लें। अगर उनके सेंसिटाइजेशन के बावजूद हमारी टीम्स जो हैं वो काम करने में विफल हो रही हैं तो दे शुड ऑल्सो होल्ड एक्शन, और उनके अगेंस्ट में जो एक्शन होगा वो आप सबके सामने। ओके मैम, बूस्टर